चलिए अब आपको प्रधानमंत्री का जो आज कार्यक्रम रहने वाला है मिनट टू मिनट वो भी बता देते हैं। 11:25 पर दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। 12:10 पर बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचेंगे। 12:15 पर शाहजहांपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 12:50 पर रेलवे मैदान पर शाहजहांपुर जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 1 बजे के करीब गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। 1:15 पर जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उसके बाद 2:10 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 2:15 पर बरेली रवाना हो जाएंगे। इसके साथ आगे का कार्यक्रम भी बताते हैं आपको। 2:50 पर दिल्ली वापसी प्रधानमंत्री मोदी की हो जाएगी। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज रहने वाला है। अब गंगा एक्सप्रेसवे की जानकारी क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे किन मायनों में खास है, किस लिहाज से खास है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। 594 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। 6 लेन ये होगी। मेरठ के बिजौली गांव से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू गांव तक यह एक्सप्रेसवे रहने वाला है। 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है। 519 गांव सीधे तौर पर इससे जुड़ेंगे। 36,200 करोड़ की लागत से बनकर ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी होगी। लखनऊ से मेरठ 5 घंटे अब पहुंचने में लगेंगे। जहां एक लंबा समय अब लगा करता था, अब 5 घंटे में ही लखनऊ से मेरठ पहुंचा जा सकेगा। मेरठ से प्रयागराज पहुंचने के लिए अब सिर्फ 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। 12 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। बड़ी सौगात है जनता के लिए भी। कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। लोगों को जो परेशानी होती थी वो परेशानी अब नहीं होगी। बहुत ही समय की बचत भी यहाँ पर होगी। बड़ी सौगात जनता के लिए है। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, अगर देखें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ी सौगात है जनता के लिए। इसके साथ साथ सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। जनता इस सौगात को किस तौर पर देख रही है? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने जा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज से, उसका बेहद खास नाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि गंगा एक्सप्रेसवे का समापन प्रयागराज की सोरांव तहसील के जूड़ापुर दांदू गांव में होना है, बल्कि आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का सपना भी जो है प्रयागराज में ही साल 2019 में लगे कुंभ मेले में देखा गया था। 2019 के कुंभ मेले में जब योगी सरकार ने लीग से अलग हटकर अपनी कैबिनेट की विशेष बैठक की थी और कैबिनेट की इसी विशेष बैठक में इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को इस बारे में जानकारी दी थी और प्रयागराज के 20 गांवों में इसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई है। तकरीबन 184 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। 97% से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, इस बारे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो स्थानीय नेता हैं अपना दल एसके किशन सरोज वो हैं, तमाम अन्य लोग हैं जो आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। हम सीधे जल्दी उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बताइए ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम साबित होने जा रहा है, कितना होगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को? 100% जो विकास, चौमुखी विकास के लिए जो है ये एक्सप्रेसवे जो बहुत ही जो है हम लोग के लिए सुखद है और जो है हर्ष का विषय है। और मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो है जब एक्सप्रेसवे बनता है तो गांव का विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। और इसी के कड़ी में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है इस तरह से जो है एक्सप्रेसवे जो है बन रहा है, एक्सप्रेसवे पे जो है आवागमन और उसके साथ साथ जो है, ये बताइए एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार तो मिलेगी ही मिलेगी। क्या लगता है कि ये चुनाव में मास्टर स्ट्रोक भी साबित होगा, वोट भी दिलाएगा? ये तो वोट की बात नहीं है। अब जो है हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जब काम दिखता है तभी जो है उसके साथ साथ जो है लोगों का प्रचार भी होता है और कहीं ना कहीं जो है ये 2022 में सही साबित होगा। कोई और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे के बनने से? बताइए क्या चीज? इस एक्सप्रेसवे का जब निर्माण होगा तो विकास कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा सर, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे से, कितनी खुशी है, क्या लगता है? विकास होने का बहुत अच्छी बात है, विकास होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं? बिल्कुल धन्यवाद है।
बिल्कुल, देखिए तालियां बजा रहे हैं लोग और तालियां बजा करके जो है उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। और प्रयागराज के लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया खास तौर पर, कि यहाँ के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे बेहद अहम रखता है, बेहद खास मायने रखता है। इतना ही नहीं कि सिर्फ इसका समापन यहाँ पर हो रहा है, बल्कि इसकी बुनियाद भी जो है, कागजी बुनियाद, औपचारिक बुनियाद भी यहीं पर रखी गई थी। साल 2019 के प्रयागराज के कुंभ मेले में ही इसके बारे में सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिली थी, कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। और 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब जो है प्रयागराज के बिल्कुल बड़ी सौगात मोहम्मद दादू मोईन गांव जनता को में यहाँ पर मिलने जा रही है। जहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी वहां से लेकर जहां एक्सप्रेसवे खत्म होगा, हमारे दोनों संवाददाता ने आपको पूरा विस्तार से बताया, वहां की जनता क्या सोच रही है ये भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।